नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी गोधोली भाग 2 का पदखंड पाठ 2 का जो है ना प्रेम आयनी श्री राधिका चैप्टर है। ठीक है ना। जिनके कवि कौन है? रस खान है। जिसके लेखक कौन है? रस खान है। ठीक है ना। चलिए उसका पाठ उत्तर प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला है, कवि ने माली और मालिन किसे और क्यों कहा है? चलिए इसका उत्तर, कवि ने माली श्री कृष्ण को और मालिन राधा को कहा है क्योंकि जिस प्रकार बाग को देखने और सींचने का कार्य माली मालिन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रेम रूपी बगीचा में रस भरने का कार्य श्री कृष्ण और राधा करते हैं। चलिए प्रश्न दूसरा है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। चलिए, प्रस्तुत दोहा मात्रिक छंद में लिखी गई है। इस पंक्ति में उपमा अलंकार के द्वारा कवि कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि के दिल में कृष्ण के दर्शन दीदार की ललक है। कवि कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए यह बताया है कि एक बार यदि कृष्ण का दर्शन हो जाए तो फिर आंख बस में नहीं रहता, जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण। चलिए प्रश्न तीसरा है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। चलिए, राधा कृष्ण के प्यार में वशीभूत हो जाती है। वे उससे अलग रहना ही नहीं चाहती। वस्तुतः कृष्ण राधिका के प्यारमयी हृदय को अपने पक्ष में लेते हैं, इसलिए कवि कृष्ण को चोर कहते हैं। चलिए प्रश्न चौथा है, सवाए में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? भाव बताते हुए स्पष्ट करें। चलिए, सवाए में कवि आकांक्षा प्रकट करते हुए कहते हैं कि वे श्री कृष्ण के लाठी और कंबल रूपी वेश को देखने के लिए तीनों लोगों को त्याग कर देंगे। अगर श्री कृष्ण का गाय चराने को मिल जाए तो वे आठों सिद्ध तथा नव निधि को त्याग कर देंगे। अगर उन्हें वज्र के बनबाग और तालाब देखने को मिल जाए तो इस करेले रूपी बगीचे पर लाखों इंद्र का स्वर्ग न्यौछावर कर देंगे। चलिए पांचवा सवाल है, व्याख्या करें। चलिए, क का मन पावन चितचोर पलक और नहीं करी सको। चलिए इसका व्याख्या, अवतरित पंक्ति प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक पद से ली गई है, जिनके रचयिता समुद्राय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रस खान है। प्रस्तुत सोठे में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझा व्यक्त होते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण को जो देख ले वो फिर पलक और नहीं कर सकता। यहाँ कवि के कृष्ण की भक्ति का भाव में विदग्धता मुख रहित होती है। शायद ऐसे ही स्थिति कबीर दास की भी हुई थी, तभी तो उन्होंने कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ख है, रसखानी कवि इन आखिन सौ वज्र के बनवाग तराग निहारे। चलिए, प्रस्तुत पंक्ति करील के कुंजन ऊपर वारो शीर्षक सवया से ली गई है, जिनके रचयिता संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रस खान है। प्रस्तुत सवय में वज्र का यशोगान किया है। वज्र श्री कृष्ण की रंग स्थली और कार्य स्थली रही है। वन उपासन बाग सभी कृष्ण के शाश्वत प्रेम की गवाह है। कवि सांसारिक सुख न पाकर वज्र में ही रहकर कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता है। यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। बाकी के लिए सो थिंग्स ऑल द बेस्ट।